में पहले समीकरण में हम रख रहे हैं x की जगह पर 5, तो 5 तिया 15 माइनस में y की जगह पर 9, 9 दूना 18 प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जोड़िए आप 15 और 3 कितना 18 माइनस 18 बराबर में 0, 18 में से 18 गया तो 0 बराबर 0। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं दूसरे समीकरण में रख करके, तो x की जगह पर 5, तो 5 चौका 20 और फिर प्लस में y की जगह पर 9, 9 तिया 27 और माइनस में 47 बराबर में 0। जोड़ दीजिए 7 2 2 4 माइनस में 47 इक्वल टू 0। 47 में से 47 गया तो 0 बराबर में 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। आप भूल जाते हैं, आप लाइक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो मैं हूं ना, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, आप कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे एमबीटी गाइड का धुआंधार ऑपरेशन होने वाला है, धुआंधार। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि समीकरण युग्म 2x प्लस में 4y बराबर में 3 तथा 12y प्लस में 6x बराबर में 6 का हल है। कैसा हल है? कोई हल नहीं होगा कि एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनगणित हल होगा, क्या होगा? आइए देखते हैं। पहले हमें समीकरण क्या दिया है उसको लिखते हैं। 2x प्लस 4y बराबर में 3, 2x प्लस में 4y बराबर में 3। दूसरा समीकरण है हमारे पास, y वाले पहले लिख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप x वाले टर्म पहले लिखिए, 6x प्लस में 12y बराबर में 6। क्यों x हम पहले क्यों लिखे हैं? रीजन होगा क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसा होता है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 होता है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 होता है। ये फॉर्मेट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, ये फॉर्मेट है। बल्कि ये फॉर्मेट नहीं है कि y आप पहले लिख दीजिए x बाद में लिख दीजिए, बस वो कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया था, आप उसको सीधा कर दीजिए, हो गया। रही अचर पद की बात, तो ये चलने वाला है, ये बराबर के बाद रहे चाहे पहले रहे, ये दोनों चलेगा, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। पहले x वाला होना चाहिए फिर y वाला होना चाहिए, पहले p वाला होना चाहिए फिर q वाला होना चाहिए, पहले a वाला होना चाहिए फिर b वाला होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अचर पद चलेगा, वो बराबर के बाद रहे पहले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, x और y में फर्क पड़ता है। तो पूछ रहा है हमसे कि इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे, दो हल होंगे, अनगणित हल होगा या कोई हल होगा ही नहीं। कैसे पता करेंगे हम? तो इन अनुपातों के सहारे हम पता करेंगे कि इन दो समीकरण को कितने हल होंगे। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के, तो कह देंगे कि एक हल होगा। अगर तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल होगा। अगर c1 बटा c2 बराबर नहीं हुआ तो कह देंगे कोई हल नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम a1 बटा a2। a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू क्या है 6। इसको जब हम काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, 1 बटा 3। अब निकालेंगे हम b1 बटा b2। b1 का वैल्यू क्या है 4, b2 का वैल्यू क्या है 12। इसको काटेंगे तो 4 1 4 4 3 12। क्या हम देख रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं? तो सर हम ये देख रहे हैं, सर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। अब जब बराबर है तो एगो चीज़ तो कन्फर्म हो गए होंगे आप कि इसका एगो हल नहीं होगा, इसका एक हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक हल होने का शर्त क्या है कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गया, तो सर होगा क्या? सर होगा ये कि या तो अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। वो डिसाइड कौन करेगा? c1 बटा c2, c1 बटा c2। आइए c1 बटा c2, c1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, c2 का वैल्यू क्या है 6। तो 3 1 3, 3 दूना 6। क्या देखे सर? चूंकि हम क्या देखे सर कि a1 बटा a2 जो है वो बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन सर बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। तो उस कंडीशन में कितने हल? तो सर उस कंडीशन में कोई हल नहीं, एकोटा हल नहीं। उस कंडीशन में कितने हल? कोई हल नहीं। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन, और आप हो जाइए फ्री फिर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, ऑप्शन नंबर बी, एक हल। एक हल कैसे होगा? एक हल कैसे होगा?
ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9वां क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। यहाँ पे क्या है, हमें एक समीकरण दिया है, के का वैल्यू निकालना है, शर्त किसका लगाना है, संपाती। 3 चीज़ यहाँ से दिखाई दे रहा है, संपाती का शर्त, के का मान, समीकरण के थ्रू। समीकरण क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। समीकरण है x + 2y = 7, x + 2y बराबर में क्या है 7, और उसके बाद दूसरा है हमारे पास 2x + ky, 2x प्लस में ky बराबर में 14। 2 समीकरण दे दिया है और क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए वो संपाती होगा। तो संपाती का शर्त क्या है, संपाती का तीनों बराबर, तो कर दीजिए तीनों बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। किसका शर्त है ये, संपाती का, किसका, संपाती का शर्त है ये। a1 का वैल्यू 1/2, b1 का वैल्यू क्या है 2/k, और c1/c2 का वैल्यू क्या है 7/14। कहीं से भी आप क्रॉस गुणा कीजिए, चाहे तो इधर से कीजिए चाहे इधर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर पे सेम आंसर आएगा। हम यहाँ से कर रहे हैं, k को 1 से गुना करेंगे तो k, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, k = क्या निकला 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। किसी का भी मान पूछे, बस ये देखना है कि हमें फॉर्मूला किसका पूछ रहा है, किसका शर्तें पूछ रहा है, संपाती का या समांतर का या किसका। आइए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समीकरण निकाय, 2 समीकरण दे दिया का आलेख 2 सरल रेखाएं हो तो इन दोनों समीकरणों का आलेख अगर बनाए तो कैसा आलेख आएगा, ये हमसे पूछा है कि 2 समीकरण हमको दे दिया है, अगर हम बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, किस तरह का, प्रतिच्छेदी बनेगा कि समांतर बनेगा या संपाती बनेगा, कैसा बनेगा। आइए देखते हैं हमारे पास समीकरण क्या है। समीकरण है हमारे पास 6x माइनस में 2y प्लस में 9 बराबर में 0। दूसरा है 3x माइनस में y प्लस में 12 बराबर में 0। बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा होगा। अब कैसा आलेख होगा, समीकरण के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, इन अनुपातों के सहारे हम समझ सकते हैं। तो क्या है वो अनुपात, आइए निकाल करके चेक करके देखते हैं कि ये संपाती होगा या क्या होगा। इससे पहले कि कुछ क्वेश्चन में हल के बारे में पूछा था कि क्या हल होगा, फिर हम इनका सहारा लिए थे। अब पूछ रहा है कि रेखाएं के बारे में, कि इन दोनों समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसी रेखाएं बनेगी। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से a1/a2 निकालेंगे। a1 का वैल्यू क्या है 6, a2 का वैल्यू क्या है 3। इसको जब हम काटेंगे तो 3 एकांत 3, 3 दूना 6, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 2, क्योंकि 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है। आइए अब अगला निकालते हैं b1/b2। तो b1 का वैल्यू हमारे पास क्या है -2, और नीचे में क्या है माइनस का y का गुणांक जो भी होता है वो क्या होता है b2 का वैल्यू होता है। माइनस से माइनस को काट दीजिए, नीचा में 1 का कोई वैल्यू होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये प्रतिच्छेदी नहीं बनेगी। इतना आप समझ गए होंगे आप भी कि प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सर प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, पर आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या होगा सर, या तो संपाती होगा या समांतर होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, तो c1/c2। कैसे, देखिए यहाँ पे c1/c2, c1 का वैल्यू 9, c2 का वैल्यू 12। इसको काटिए तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। क्या समझे कि सर हम ये समझे चूँकि a1/a2 जो है वो बराबर देख रहे हैं हम किसके, b/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। जब ऐसा होता है तो कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। तो कैसी रेखाएं बनेगी, वो समांतर बनेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, डी होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये समांतर बनता है और ऑप्शन में समांतर तो है, पर ऑप्शन गलत क्यों दिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, समांतर तो है। शायद मिस प्रिंट हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से, या फिर अपने सर से गुरुजन से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, समांतर रेखा है, ये समांतर बनेगी।
ठीक, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इन्हें बना सकते हैं।